पर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। पता नहीं था मुझे, असजद की बीवी मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। तो गलती होगी कि तुम्हें मैंने वो ब्रेसलेट गिफ्ट में दे दी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कीमती ब्रेसलेट संभाल के नहीं रख सकते। इतनी लापरवाही। एक दिन तो रास्ता होना ही है ना, कल हो या आज, क्या फर्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारिया का ब्रेसलेट चुराने के बाद बेबी को ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि मारिया असजद के सामने उसका नाम ही ले लेगी, और मारिया के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद बेबी को ये डर हो जाता है कि अगर उसके पास से ब्रेसलेट वाकई निकल आया तो असजद के सामने उसका और भी बुरा इमेज कायम हो जाएगा, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। बेबी तो सिर्फ यही चाहती है कि असजद के सामने मारिया को नीचा दिखा सके और असजद की मारिया के लिए ये बढ़ती हुई मोहब्बत को किसी तरह वो रोक सके। असजद भी मारिया को यही कहेगा, तुम क्या बोल रही हो, आखिर कुछ सोच समझ के बोलो, बेबी तुम्हारा ब्रेसलेट क्यों चुराएगी। लेकिन इनकिसार को इस बात का यकीन है कि ये काम बेबी का ही है, क्योंकि वो बेबी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। इसलिए आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मारिया असजद से यही कहेगी कि मुझे पता है कि वो ब्रेसलेट बेबी नहीं चुराया है। असजद को गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि मुझे तुम्हें इतना कीमती ब्रेसलेट देना ही नहीं चाहिए था, मुझे क्या पता था कि तुम हिफाजत नहीं कर सकती, इतनी लापरवाह हो। और दूसरी तरफ बेबी को इस बात का अंदाजा हरगिज नहीं था कि ब्रेसलेट चोरी करने का इल्जाम मारिया इस पर लगा देगी और सबके सामने उसका नाम ले लेगी। उसका तो सिर्फ यही ख्याल था कि ब्रेसलेट चोरी करने के बाद वो असजद के सामने ये जाहिर करेगी कि मारिया इतने कीमती गिफ्ट की हिफाजत नहीं कर सकती, क्योंकि असजद ने इतनी मोहब्बत से उसे दिया था। लेकिन जब मारिया ने इसका नाम ले लिया तो बेबी के यहाँ फंसने के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन बेबी तो बेबी है, बहुत ही चालाकी से काम लेते हुए आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि बेबी चुपके से वो ब्रेसलेट मारिया के कमरे में ही रख देगी, और आने वाली एपिसोड में ही हमें ये भी दिखाया जाएगा कि बेबी असजद के सामने रोएगी और कहेगी कि ठीक है, मेरे कमरे की तलाशी ले लो, और मारिया के कमरे की भी तलाशी दिलवाएगी, ताकि जब ब्रेसलेट मारिया के ही कमरे से निकलेगा तो वो मारिया को असजद की नजरों में गिरा सके। और दूसरी तरफ फहद भी अरीबा को अपने जाल में पूरी तरह फंसा चुका है, और अब आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो अरीबा से ये बात उगलवा ही लेगा कि ये सब कुछ अरीबा ने किया था, जो कुछ मारिया और इसके साथ हुआ।